हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक से चल रही होगी। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे, ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। ऊतक ऊतक क्या होता है? सिमिलर ऑफ फंक्शन, सिमिलर ऑफ फंक्शन, सिमिलर ऑफ ओरिजिन या सिमिलर ऑफ सेल, सिमिलर ऑफ सेल, जैसे सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर फंक्शन और सिमिलर ओरिजिन। ओरिजिन इंटर इंटरसेलुलर ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन which called टिश्यू, which called टिश्यू। कहने का मतलब क्या है? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स एंड सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन, इंटरसेलुलर ऑर्गन इज कॉल्ड टिश्यू, जिसकी उत्पत्ति और संरचना उत्पत्ति और फंक्शन संरचना सेम होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक, अब ऊतक ये तो क्या होगा? डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन हो गया। हम ऊतक के देते हैं कि ऊतक टर्म किसने दिया था? क्या ऊतक है? टिश्यू इज द टर्म इज द टर्म इज गिवन बाय टिश्यू टर्म इज गिवन बाय टिश्यू टर्म इज गिवन बाय किसने दिया था? बिचार्ट। एक साहब कौन थे? बिचार्ट। किसने? बिचार्ट। ठीक, अब टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। दूसरा पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, पिता कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज कॉल्ड किसको कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? रिचर्ड साहब है। कौन है? रिचर्ड। कौन है? रिचर्ड। ठीक है। और टिश्यू टर्म किसने दिया था? नहीं, और हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था? हिस्टोलॉजी टर्म इज हिस्टोलॉजी इज हिस्टोलॉजी टर्म इज गिवन बाय किसने दिया था? मेयर ने। किसने? मेयर। किसने दिया था? मेयर ने। वैज्ञानिक है जो हिस्टोलॉजी टर्म दिया था। किस कौन दिया था? मेयर ने दिया था। ठीक, और हम जब टिश्यू पढ़ते हैं तो एक वैज्ञानिक का नाम सुनते हैं, मार्सिलो मार्टिगाई। मार्सिलो मार्टिगाई। मार्सिलो मार्टिगाई क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ टिश्यू ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड मार्सिलो मार्टिगाई। तो मार्सिलो मार्टिगाई कहा जाता है। मार्सिलो मार्टिगाई को। क्लियर? क्या पॉइंट आप लोग समझ में आ गया कि टिश्यू किसको कहते हैं? सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर ऑर्गेनल को क्या कहते हैं? हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू के टर्म किसने दिया था? रिचर्ड साहब ने दिया था। टिश्यू के अध्ययन को कहा क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब हिस्टोलॉजी कौन है? रिचर्ड साहब है। और टिश्यू जो हिस्टोलॉजी टर्म होता है इसको किसने दिया था? मेयर ने दिया था। फाउंडर ऑफ टिश्यू इस कॉल्ड किसको कहते हैं? मार्सिलो मार्टिगाई को कहा जाता है। ठीक है, कितना पॉइंट आप लोग समझ में आ गया होगा? इसको देख लीजिए, इसके आगे हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू के प्रकार। टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या देंगे?
टिश्यू के प्रकार, ऊतक के प्रकार, ऊतक के प्रकार, ठीक। अब ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला हमारा टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है? एपी एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है। दूसरा कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। और चौथा कौन सा है? चौथा नंबर यहाँ देख लीजिए। चौथा हमारा है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। क्या है? चौथा नर्वस टिश्यू। ये हमारे ऊतक के प्रकार के 4 ऊतक होते हैं, 4 प्रकार के। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक, क्लियर, समझ आ गया? अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर। आज क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 पॉइंट एपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, अब एपिथेलियल टिश्यू टर्म किसने दिया था? एपिथेलियल टिश्यू टर्म किसने दिया था? टर्म किसने दिया था? एक राउस वैज्ञानिक। कौन है? राउस। कौन है? राउस ने एपिथेलियल टिश्यू को टर्म दिया था। और एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? हमारी जो ऊपरी स्किन है, मतलब बॉडी के जो ऊपरी परत होते हैं, आउटर लेयर होते हैं, उन्हीं में पाई जाती है। कहाँ पे? आउटर लेयर पे। कहाँ पे? आउटर लेयर, आउटर लेयर पे। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाई जाती है? हमारे आउटर लेयर पे पाई जाती है। और ये कहाँ पे? लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है। किसके? लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है। लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है। लाइन फॉर्म बाई, लाइन फॉर्म और ट्रैक। कहाँ करती हैं? ट्रैक पे करती हैं। ट्रैक्ट बेसल्स पे करती हैं, बेसल्स पे करती हैं, ट्यूब पे करती हैं, ट्यूब पे ट्रैक्ट करती हैं, बेसल्स पे करती हैं, ट्यूब ट्यूब पे करती हैं, ग्लैंड में करती हैं। किसपे? ग्लैंड में। इन सब पे क्या होता है? ये लाइनिंग का फॉर्मेशन करती है। ठीक, हमारा एपिथेलियल टिश्यू कितने लेयर से बनी होती है? 3 लेयर। कितने लेयर का? 3 लेयर का। कितने लेयर से बनी होती है? 3 लेयर से। एक एक्टोडर्म होता है, एक्टोडर्म होता है, दूसरा क्या है? मेसोडर्म, तीसरा क्या होता है? एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया कि हमारा टिश्यू किस पॉइंट से निर्माण होता है। ठीक, और हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अगर फंक्शन के बारे में देखें, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन, इनका फंक्शन क्या है? तो ये क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका? प्रोटेक्शन का काम करती है, सिक्रेशन का काम करती है, सिक्रेशन का काम करती है और एक्सक्रीशन का काम करती है। इससे एक्सक्रीशन का, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन और एक्सक्रीशन का काम हमारी एपिथेलियल टिश्यू करती है। क्लियर? इनके फंक्शन हो गए। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्या एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है? किसका? एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर। क्लियर? अब देखिए, ये जो बाहरी का पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरीज है। कौन है? कैपिलरीज है। ठीक, ये क्या है? हमारे बीच में जो ये वाला पार्ट क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर? ये जो ये वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, ये क्या है? हमारा बेसमेंट है। क्या है? बेसमेंट है। ये क्या है? बेसमेंट है। और ये वाला जो पार्ट है क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। तो कितने लेयर से बन के हमारी टिश्यू कितनी लेयर से बनी है? 10 लेयर से। और ये हमारी एपिथेलियल टिश्यू की संरचना कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? ठीक, कैपिलरीज पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू है, बेसमेंट है और एपिथेलियल टिश्यू। देखिए, इसमें गैपिंग थोड़ा ज्यादा, मतलब बड़े बड़े इनकी जो कोशिकाएं होती है थोड़ा बड़ी मात्रा में पाई जाती है। क्लियर? तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को टिश्यू आसानी से समझ में आया होगा।
काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की पार्ट आगे जो और टाइप से है मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, nervous टिश्यू, इसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएँगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट की मदद से बताइए कि वीडियो आपको आप लोगों को कैसे लग रही है। अगर ठीक लग रही है तो इसके आगे के जो मतलब टाइप्स हैं उनको हम डिफाइन करके आप लोग को बताएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक है।